स्वागत है मित्रों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमारे द्वारा हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करेंगे जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हों या ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आने की संभावनाएं अधिक होंगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं भक्ति काल की सगुण धारा का पहला क्वेश्चन। सूर सागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है। नवम स्कंद में, दसम स्कंद के उत्तरार्ध में, अष्टम स्कंद में, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में। इसका राइट आंसर होगा बी, दसम स्कंद के उत्तरार्ध में। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। इन्होंने सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली की रचना की। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है इनको। आगे देखेंगे हम लोग। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है शुद्धैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभाव, विशिष्ट द्वैतवाद। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा शुद्धैतवाद। वल्लभ संप्रदाय शुद्धैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनका दार्शनिक जो मत था वो शुद्धैतवाद के लिए जाना जाता है। अष्टछाप के कवियों का किस संप्रदाय से संबंध था? हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा सी, पुष्टि मार्ग। अष्टछाप में 8 कवियों का वर्णन है। प्रथम 4 कवि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। यह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, इनको विट्ठलनाथ के गुरु माने जाते हैं। इसकी स्थापना 1565 में विट्ठलनाथ ने की थी। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे देखेंगे हम लोग। सूरदास के इष्टकूट किस पद सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, भ्रमर गीत। इसका राइट आंसर होगा बी, साहित्य लहरी। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली इनकी रचनाएं हैं प्रमुख रूप से। आगे देखेंगे हम लोग। भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, पंचाध्यायी, भ्रमर गीत। राइट आंसर होगा ए, ब्रह्मचरित में भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भ्रमर गीत सूरदास जी की रचना है। इसमें उद्धव और गोपियों का संवाद का रूप में वर्णन किया गया। गोपियों का उल्हाना के रूप में उद्धव से संवाद है। आगे देखेंगे लोग। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजन, परम ब्रह्म, योगेश्वर, लोक रक्षक। इसका राइट आंसर होगा ये, लोकरंजन रूप का वर्णन किया है सूरदास जी ने इनका। आगे देखेंगे लोग। भ्रमर गीत के नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगीन, रामकुमार बनबा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में लिखा भी है काफ़ी। इनकी जो भ्रमर गीत है उसका प्रकाशन भी किया वर्तमान रूप से, जो हम लोग पढ़ते हैं अपनी किताबों में, उन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा संपादित वो पुस्तक है। आगे देखेंगे हम लोग। नियामत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता हैं किशोरदास, नंददास, नाभादास, हरिदास। इसका राइट आंसर होगा ये, किशोरदास। नंददास अष्टछाप का कवि, नाभादास ने भक्तमाल लिखा है। आगे देखेंगे हम लोग। अष्टछाप के कवि नहीं है सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, केशवदास अष्टछाप के कवि नहीं है। कवि प्रिया इनकी रचना है। सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के, नंददास विट्ठलदास के, चतुर्भुजदास विट्ठलदास के शिष्य हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, गोकुलनाथ। का राइट आंसर होगा विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। इसकी स्थापना 1565 में विट्ठलनाथ ने की है। विट्ठलनाथ के प्रमुख से चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। मीरा की भक्ति भावना में किस प्रकार का गुण मिलता है? ओज का, ओज होगा।
ओज भावना, वीर भावना, मधुर भावना, प्रसाद भावना। इसका राइट आंसर होगा सी, मधुर भाव। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में कौन सी रचना सूर की नहीं है? सूर, सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, गीत गोविंद। इसका राइट आंसर होगा डी, गीत गोविंद तुलसीदास जी की है। आगे देखेंगे हम लोग, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अष्टदही, रास पंचादही, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर अष्टदही इनकी रचना नहीं है। रास पंचादही, अनेक मंजरी, रस मंजरी प्रमुख रूप से इनकी रचनाएं हैं। नंददास की किस रचना की वजह से उन्हें जाड़िया की उपाधि दी गई? भ्रमर गीत, पदावली, रास पंचादही, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, रास पंचादही। भ्रमर गीत जो है, भंवर गीत इनकी, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत ये प्रमुख रचनाएं जो सूरदास की है। फिर उसके बाद कई कवियों ने इसको, नंददास ने भी इसकी व्याख्या की है। जो लिखा है इसका गोपियों और उद्धव का संवाद है। आगे देखेंगे हम लोग, तुलसी के इष्ट देव थे? विष्णु के अवतार राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, परम ब्रह्म स्वरूप राम। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुलसी के इष्ट देव थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना जाता है। और तुलसी का जन्म 1554 से लेकर 1562 के 22 के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कई विद्वानों का अलग अलग मत है, तो इसलिए इनके जन्म और मृत्यु में थोड़ा सा अंतर नजर आता है। लेकिन स्टैंडर्ड रूप से देखा जाए तो 1554 में इनका जन्म हुआ था, 1622 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, बैराग संदीपनी, भैरव रामायण जैसी रचनाएं की हैं। आगे देखेंगे हम लोग, रामचरितमानस अवधि का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है रामचरितमानस। आगे देखेंगे हम लोग, तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? साक्ष्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव, दास्य भाव। इसका राइट आंसर होगा बी, मधुर भाव भी है, दास्य भाव भी, दोनों इसका राइट आंसर हो सकता है। एक मधुर भाव और दास्य भाव दोनों जो थे तुलसी की भक्ति भावना थी, इसलिए इसका राइट आंसर बी और डी दोनों हो सकता है। आगे देखें हम लोग, भैरव रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पे की? मीरा, रहीम, रसखान, रामानंद। इसका राइट आंसर होगा डी, रामानंद। रामानंद ने भैरव रामायण की रचना की है। रामानंद के शिष्यों का नाम बता सकते हैं आप हमें? आगे देखें हम लोग, आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 11, 12, 15। इसका राइट आंसर होगा सी, 12 इनके ग्रंथ हैं। रामलला, नरछू, भैरव रामायण, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रमानस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्ण गीतावली और गीतावली ब्रजभाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। गीतावली ब्रजभाषा में लिखी गई है, कवितावली भी ब्रजभाषा में लिखी गई। प्रमुख रूप से ब्रजभाषा के कवि थे। रामचरितमानस इनकी अवधि में सर्वप्रसिद्ध रचना है, जो एक महानतम कृतियों में से एक है। आगे देखेंगे हम लोग, तुलसीदास अकबर के समकालीन में पूछा जाता है कि सूर किसके समकालीन थे, तुलसी किसके समकालीन थे, ये जरूर पूछा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसी ने कौन सी रचना की? गीतावली, हनुमान नाटक, हनुमान बाहुक, कवितावली। इसका राइट आंसर होगा डी, कवितावली। अभी जैसा हमने बताया ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। प्रमुख रूप से राम जी के बाल स्वरूप, लीला वर्णन, मनोहर झांकियाँ हैं, बाल जीवन की मनोहर झांकियाँ हैं। इसमें कुल मिलाकर बहुत अच्छी रचना है। आगे देखेंगे हम लोग, नाभा दास की अष्टायम का वर्ण विषय है? भक्तों का वर्णन, श्रृंगारिक भक्ति का वर्णन, समाज शैली का वर्णन, उपासना भक्ति का वर्णन। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे देखेंगे हम लोग, राम भक्त कवि नहीं? अग्रदास, नाभादास, सेनापति, नरोत्तम दास। इसका राइट आंसर होगा डी, नरोत्तम दास। राम भक्त कवि नहीं है। अग्रदास, नाभादास, सेनापति ये सब राम भक्ति शाखा कवि है। नाभादास ने अष्टायम की रचना की, इसमें 200 कवियों का वर्णन है। पहली बार अगर किसी को मान सकते हैं 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता से पहले अगर माना सकता है नाभादास के अष्टायम को माना जा सकता है, जिसमें कवियों का वर्णन है।
आगे देखेंगे हम लोग। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है गोविंद स्वामी, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, सूरदास। ये अष्टछाप के कवि हैं। तो इनको देखेंगे। कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। इसका ये राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। आगे देखेंगे हम लोग। जयति श्री राधिके सकल सुखी साधिके। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, नंददास, मीराबाई। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर गदाधर भट्ट होगा। राइट आंसर इसका मीराबाई नहीं होगा, गदाधर भट्ट। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके। क्यों मीराबाई नहीं होगा? मीराबाई इसका राइट आंसर नहीं होगा। आगे देखेंगे हम लोग। निर्गुण कौन देश के वासी पंक्ति किसकी? बहुत फेमस रचना है, बार बार ये पूछा गया है। हम लोग बचपन से कहीं हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको जरूर देखे हैं। सूरदास, वल्लभाचार्य, जयदेव, कबीरदास। इसका आंसर आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये। बहुत आसान है ये, तो सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम सूर, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। इसका राइट आंसर होगा बी, स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। तो ये हमारे प्रमुख कवि थे, प्रमुख लेखक थे। इनके बारे में हम लोग जाना है। सूरदास, मीराबाई और तुलसी इनके प्रमुख, और नंददास, नाभादास, ये सब प्रमुख रूप से रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं हमको पढ़नी हमारे सिलेबस में ये लगी हुई हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।